नीचे करके धरती माँ को छू करके प्रणाम करेंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो लोग कहते हैं ना कि अगे वकर मुहा तक ले लिए तहीं हमारा जतरवा खराब भले वकरो बोल देंगे, अरे ऐसा कुछ नहीं है प्यारे। किसी के मुख देखने से यात्रा खराब नहीं होती है, ये अपने अपने भाग्य की बात है, किस्मत की बात है। मैं उसके लिए बताना चाहता हूं, जब भी सुबह उठें धरती माँ को प्रणाम करने के बाद अपने हाथों को ऐसे अवश्य देखें सभी। इसके लिए मंत्र है जजमान जी, जरा गौर से सुनेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में मां लक्ष्मी की कृपा है, तभी तो दिन रात जो काम करता है। दिन में काम किया, सांझ होते होते 500 रुपए की गड्डी आ जाती हाथ में ना, तो वही कहते हैं कर के अग्रभाग में मां लक्ष्मी की कृपा है। अगर ये हाथ से कर्म नहीं करेंगे तो क्या लक्ष्मी आ जाएगी? नहीं आ सकती। इसलिए ध्यान रखें, ऐसे देखना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। और अगर ये काम बच्चे लोग करने लगे, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ज्यादा ही फायदेमंद होने वाली है। क्यों फायदा होगी सो बता रहे हैं। इसमें मां लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्म मतलब ईश्वर की प्राप्ति भी है। अगर हम अपने हाथों को ऐसे प्रत्येक दिन अगर हम देख लें तो मां लक्ष्मी की कृपा भी बनेगी मां सरस्वती की कृपा से, क्योंकि पहले सरस्वती आती है ज्ञान की देवी, तो फिर लक्ष्मी आती है। अगर ज्ञान नहीं तो लक्ष्मी नहीं, आया ना? इसलिए मां सरस्वती की ही विनती होनी चाहिए। तो जो पढ़ते हैं वह सुबह की बेला में अपने हाथों को दर्शन करें, ना कि प्यारे आजकल के जमाने में क्या दर्शन करेंगे? प्रभाते मोबाइल दर्शनम, आया ना? सुबह सुबह उठेंगे तो अगर सुतले रहतू ने तो हाथा से ऐसे पहले टमड़ लथे कि तने गिर गए बप्पा, आया ना? और वैसे देखेंगे कि बोल कहां मोबाइल है, तो पहले मोबाइल से टाइम तक थी बोल हाँ अभी टाइम भी ना है गटिया सोते लेने। सच बात है ना भैया, ऐसा ही होता है। मतलब मोबाइल को मत देखिए, सबसे पहले हाथों को देखिए, क्योंकि इसी हाथ से हमारा कर्म बनता है। प्रेम से बोलिए सरस्वती माता की। इसके बाद प्यारे रोज हमें फिर क्या करना है? नीचे धरती की प्रणाम हो गई, हाथों को दर्शन कर लिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा मैया सब, जब भी सुबह हो तो सबसे पहले अगर भोजन बनती हो तो गाय माता को अवश्य खिलाएं। और ध्यान रहे प्यारे, आज मैं आप सभी से एक निवेदन करके जा रहा हूं इस कथा के माध्यम से। जो गाय की सेवा कर रहे हैं उसे मैं बता दूं कि गाय की सेवा करते करते गाय से दुग्ध ले लिए, गाय से आपने सब कुछ उसका जिस समय समय था आपने प्राप्त किया। लेकिन गाय अगर बूढ़ी हो गई हो तो उसे कभी बेचिए मत, अगर बेचेंगे तो वह पाप भी आप ही को लगेगा। इसलिए निवेदन है कि गौ माता की जब तक सेवा किए, उससे फल प्राप्त किए, उसे बीच में ना बेचा करें, उसकी सेवा किया करें भैया, सेवा किया करें। अगर ये निवेदन मेरा मान गए तो मेरा कथा सफल हो गया। क्योंकि बुढ़ापे में अगर किसी को अपने घर से बाहर कर दे रहे नहीं तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि आपके घर परिवार वाले भी गौ माता की तरह कहीं बाहर न कर दे। इसलिए ध्यान रखिए, प्रेम से बोलिए गौ माता की।
इसलिए गौ की सेवा करें, गौ की सम्मान करें। पहला भोजन जब भी बने तो किसे खिलाना है? ठीक है, गाय माता को ही भोजन खिलाना है। ठीक, तो ये बातों को अवश्य ध्यान में रखिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्यारे भक्तों, यह कथा में बताई गई है कि हमें रोज कुछ ना कुछ दान करनी चाहिए। क्यों? जिस कुएं से पानी रोज निकलती है वह पानी पीने के योग्य होती है, और जिस कुएं से कभी पानी निकली ही नहीं हो, देखिए उसमें काई लग जाता है, लगता है कि नहीं? मतलब वह पीने